हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th जनरल इंग्लिश का लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन। एक भरी हुई रेलगाड़ी। ये एक लेसन है कि कैसे जो एक लड़का है जो वापस इंदौर जाना चाहता है, जब ओवर क्राउडेड ट्रेन होती है तो वो क्या काम करता है। तो ये पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा लेसन शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? क्या आपने कभी किसी ट्रेन में यात्रा की है? हैव यू एवर बॉट अ टिकट योरसेल्फ? क्या कभी आपने स्वयं से कोई टिकट ली है? व्हाट हैपेंस इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट टिकट? क्या होगा जब कभी कोई जो यात्री है बिना टिकट के यात्रा करता है। शुरू करते हैं हमारा लेसन। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस। विनोद ने अपने ऑफिस में अपना जो कार्य था उसे समाप्त किया। एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स, और कुछ चीज़ें खरीदी। टू टेक बैक टू इंदौर, इंदौर वापस जाने के लिए कुछ चीज़ें ले ली। ही हैड came an official visit to भोपाल in the morning, और वह सुबह अपनी जो ऑफिशियल भ्रमण था, जो दफ्तर का काम था, उस काम से वह सुबह से भोपाल आया था। एंड प्लान टू रीच होम बाय नाइट, और रात तक घर पहुंच जाने की उसकी योजना थी। एज ही रीच भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वह भोपाल के रेलवे स्टेशन पहुंचा, ही नोटिस्ड दैट, उसने गौर किया कि द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, जो ट्रेन थी वो भरी हुई थी। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास, और ये उसके लिए एक द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना असंभव था, या उसे असंभव लगा। He had no time either to change his travel plan. उसके पास अपनी इस यात्रा की जो योजना थी उसे बदलने का समय नहीं था। और to buy a new ticket, और ना ही नई टिकट खरीदने का समय था। He noticed that, उसने गौर किया कि there were some vacant seat in the AC coach, कि AC कोच में कुछ खाली सीटें थी। He boarded the train, वह ट्रेन पर वो चढ़ गया। and decided to travel in an AC coach, और उसने AC कोच में यात्रा करने का निश्चय किया। He intended to pay the difference as soon as the TTE arrived, और उसने ये इरादा बना लिया कि जैसे ही TTE आएगा वह उसे जो बचा हुआ अंतर है, किराया है, उसे दे देगा। He got into the coach, वह कोच के अंदर, उस डिब्बे के अंदर प्रवेश कर गया और sat down on one of the two vacant seats, और दो खाली सीटों में से एक पर बैठ गया। The other passenger in the coach appeared to be rich businessman, जो उस कोच में दूसरे यात्री थे वो एक धनी व्यापारी लग रहे थे। They were well dressed, वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज, तभी द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, एक पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, एक जो पुराने कपड़े पहने हुए युवा आदमी, विद वन आउट सूटकेस, एक फटे हुए सूटकेस को लेकर के, जंप्ड इन एंड सैट डाउन, अंदर कूद आया और बैठ गया। He looked as if he had no job, ऐसा लग रहा था या उसे देख के ऐसा लगता था कि वो बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था। The young man's coat was tight, और उसका जो कोट था वो टाइट था। and short at the back, और पीछे की तरफ थोड़ा छोटा था। It seemed to be a little out of place with all the rich people as co-passenger around him. It seems to be a little out of place,
विद ऑल द रिच पीपल, उसके जो को पैसेंजर थे, उसके चारों ओर उसके सहयात्री थे, उनके बीच वह एक तुच्छ सा लग रहा था। Some of them started whispering while others felt uncomfortable due to his presence. कुछ लोगों ने उसके देखते ही कानाफूसी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने उसकी उपस्थिति से अनकंफर्टेबल फेल्ट, असहज महसूस किया। Two of the passengers stopped reading newspaper. दो यात्रियों ने न्यूज़पेपर को पढ़ना बंद कर दिया and looked up and down at the young man. और उस युवा आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा and then start reading again, और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। विनोद was surprised to see such a man in an AC coach. और विनोद भी उस आदमी को AC कोच में देखकर आश्चर्यचकित था। He recalled how crowded the train was. उसे याद आया कि ट्रेन कितनी भीड़ भरी थी। But he wondered if the young man would be able to pay the fare for the AC class. लेकिन उसे आश्चर्य था कि क्या ये युवा आदमी इस AC कोच का जो किराया है उसे देने में सक्षम होगा। विनोद thought perhaps the young man expected that no one would come to check the ticket and he would be able to travel even without a ticket. विनोद ने सोचा कि शायद इस आदमी को ऐसा लगता था कि कोई भी टिकट चेक करने के लिए नहीं आएगा और वह आसानी से बिना टिकट के यात्रा कर लेगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग या आधे घंटे बाद द टीटीई अपीयर्ड, वो टीटीई आया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। विनोद ने अपने टिकट को बाहर निकाला और पैसे बाहर निकाले और जो अंतर था, जो किराया था, वो पे कर दिया। द यंग मैन सैट स्टिल, और जो युवा आदमी था वो अभी भी स्थिर बैठा रहा। ही हैड नो टिकट और हैड ही नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास कोई टिकट नहीं था। विनोद वंडर्ड व्हाई ही वाज सो काम, विनोद को आश्चर्य था कि वह इतना शांत क्यों था। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, क्या उसे कानून से डर नहीं था या डर नहीं है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, क्या वह बिना टिकट की जो यात्रा है उसके बदले में जो पेनल्टी है उसे भरेगा। द टीटीई मूव टुवर्ड हिम एंड ही सोल्ड द टिकट वेरी कामली, जो टीटीई था उसकी तरफ मुड़ा और उसने शांति से अपनी टिकट उसे दिखा दी। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन द AC कोच, उसके पास AC कोच में यात्रा करने का एक वैलिड टिकट था, वैध टिकट था। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे AC कोच में यात्रा करने के बाद जो वहाँ पैसेंजर थे उन्हें लगता था कि गरीब आदमी है, बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। कुछ लोगों ने उसकी प्रेजेंस से अनकंफर्टेबल भी फील किया था, लेकिन उसके पास एक वैलिड टिकट था। तो ये आपको लेसन हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा।